नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा पेपर 1 का यूनिट नंबर 10 है और उसमें हम देख रहे हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ओके, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। और आप सबको पता होगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखे होंगे तो आपको शायद पता होगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, पंचवर्षीय योजनाओं में से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यानी कि उद्देश्य क्या था। ओके, तो इस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं में से भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। ओके, तो शुरुआत हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की कब से हुई? तो 1951 से हुई। 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। ओके, चलिए, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1951 से लेकर 1956 तक रही और उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था कृषि आधारित था। ओके, उसका उद्देश्य था कृषि आधारित, कृषि में विकास करने का उसका उद्देश्य था। उसके बाद आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कब तक थी? तो 1956 से लेकर 1961 तक थी। ओके, तो ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई और उसका उद्देश्य क्या था? व्यवसायीकरण करने का था। ओके, यानी कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ये पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, उसका ये मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आती है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका समय काल रहा था 1961 से लेकर 1966 तक का। ओके, तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका जो उद्देश्य था वो था स्व प्रोत्साहन, यानी कि अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुद से प्रोत्साहित होना चाहिए। ओके, ये उसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बनता है कि 1966 तक की ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके जो भी लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो इसी के कारण क्या हुआ कि इस योजना के बाद 1967 से लेकर 1969 तक ओके, 1967 से लेकर 1967 से लेकर 1969 तक कोई भी योजना लागू नहीं की गई। लेकिन इसमें क्या किया गया कि यहाँ पर समय अंतराल में प्लान हॉलीडे बनाया गया, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे प्लान बनाए गए, एक एक साल के प्लान बनाए गए, जिसे क्या कहा गया? इस समय अंतराल को प्लान हॉलीडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी आप याद रख लीजिएगा, प्लान हॉलीडे कहा जाता है, हॉलीडे। ओके, चलिए, हॉलीडे। तो देखिए, ये प्लान हॉलीडे क्या है और किसे कहा जाता है? तो जब 1966 के बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी थी उसका लक्ष्य था स्व प्रोत्साहन, यानी कि खुद को प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो ये जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था, इसकी वजह से आगे की पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई और उसकी जगह पर क्या किया गया? छोटे छोटे टुकड़ों में उसे एक छोटे छोटे प्लान बनाए गए, एक एक साल के प्लान बनाए गए। ओके, तो ये जो बीच का जो 1967 से लेकर 1969 के बीच का जो समय था उस समय अंतराल को प्लान हॉलीडे कहा गया है। ओके, तो प्लान हॉलीडे के बारे में आपको यहाँ पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, उसके बाद आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से लेकर 1974 तक चली। ओके, 1969 से लेकर 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना रही। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, यानी कि खुद को आत्मनिर्भर बनाना, कुछ भी काम करने के लिए क्या करना? अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, छोटे से छोटे भी काम भी हमें आने चाहिए। ओके, तो उसी के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करने के लिए अपनी खुद के जीवन के लिए अपने आप
को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाने का यहाँ पर प्लान बनाया गया था। ओके, प्लान योजना बनाई गई थी। चलिए, तो ये थी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब तक चली, तो 1974 से लेकर 1979 तक। ओके, तो 1974 से लेकर 1979 तक जो पांचवी पंचवर्षीय योजना चली, उसका उद्देश्य था गरीबी को हटाने का, यानी कि गरीबी को दूर करने का। उसके बाद दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना आती है और वो आती है 1980 से लेकर 1985 तक। ओके, तो 1980 से लेकर 1985 तक की जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य था बेरोजगारी को हटाना, यानी कि बेरोजगारी को कम करना। जो बेरोजगारी होती है उसे क्या करना, कम करना, उसे हटाना। ओके, ये उसका उद्देश्य था। उसके बाद आती है दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो हमारी थी 1985 से लेकर 1990 तक। ओके, तो 1985 से लेकर 1990 तक की जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य था कार्य और भोजन, यानी कि हर एक व्यक्ति को कार्य मिलना चाहिए और उसे भोजन भी मिलना चाहिए। ओके, ये उसका उद्देश्य था। उसके बाद देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना आती है और वो कब आती है, तो 1992 से लेकर 1997 तक रहती है। ओके, 1992 से लेकर 1997 तक रहती है और उसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक मजबूती बनाना। ओके, उसके बाद आती है नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसका उद्देश्य क्या था, वो कब आई, तो 1997 से लेकर 2002 तक। ओके, तो 1997 से लेकर 2002 तक हमारी नौवीं पंचवर्षीय योजना बनी और उसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता। ओके, उसके बाद आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। वो उसका समयकाल क्या था, 2002 से लेकर 2007 तक का था और उसका लक्ष्य क्या था कि जो लक्ष्य हैं, छोटे छोटे लक्ष्यों को क्या करना, विकास करना, नए नए लक्ष्यों को विकास करना, ये उसका उद्देश्य था। ओके, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना आई, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य क्या था, तो वो आई पहले तो 2007 से लेकर 2012 तक की। तो 2007 से लेकर 2012 तक जो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई, उसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में तीव्रता से क्या करना, वृद्धि करना। और उसके बाद लास्ट में आई हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय काल रहा 2012 से लेकर 2017 और उसका भी लक्ष्य था सार्थक और तीव्र आर्थिक वृद्धि करना। ओके, तो ये थी हमारी 12 पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 2017 के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई है। ओके, यानी कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने बताया है कि यहाँ पर अब से कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं होगी। ओके, तो यहाँ तक हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक रुक गई और 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं लागू कर दी गई। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कितनी पंचवर्षीय योजना हुई। 1951 से लेकर अभी 2017 तक वो पंचवर्षीय योजना चली और कितनी टोटल हुई, तो 12 हुई। ओके, ये भी आपको याद रखना चाहिए ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो था इसीलिए बना लिया ताकि आपको यहाँ पर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।